साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अदालत ने 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी। जेल हुक्काम ने नवाज शरीफ को सिक्योरिटी वार्ड की सफाई का काम सौंप दिया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस नवाज शरीफ को दीगर काम नहीं दिया गया। जेल जराये का ऐसा बता रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दीगर काम नहीं दिया गया, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सिक्योरिटी वार्ड में अपने कमरे और सहन की सफाई करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक जेल में मुशक्कती भी दिया गया है। जेल जराये का ऐसा बता रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को मुशक्कत के तौर पर सफाई का काम सौंपा गया है। 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ को जेल में सिक्योरिटी वार्ड की सफाई की ड्यूटी दी गई है। जेल हुकाम का कहना है कि पढ़ाने का या कोई दीगर काम भी सौंपा जा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सफाई की ड्यूटी दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी वार्ड में सिर्फ नवाज शरीफ, उनका मुशक्कती और सिक्योरिटी के लिए जेल एहलकार मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। इनकलाब आ गया है। महलों में रहने वालों को अब बैरक की सफाई का काम जो सौंप दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अली साही। जी अली। जी बिल्कुल, बदलती है दुनिया। रंग कैसे कैसे कल के बादशाह और आज के कोट लखपत जेल के कैदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, जिनको एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया केस में 7 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई थी, उनको जेल हुकाम की जानब से जो बामुशक्कत सज़ा है उसके लिए अपनी ही बैरक यानी सिक्योरिटी वार्ड की सफाई का काम सौंप दिया गया है। यानी मियां नवाज शरीफ अपने कमरे और अपने कमरे के साथ साथ जो सिक्योरिटी वार्ड का सहन है उसकी सफाई करेंगे और ये इनकी 7 साल कैद बामुशक्कत में जो मुशक्कत की सज़ा होगी उसमें गिनी जाएगी। इसी हवाले से चूँकि इस कमरे में इनके साथ साथ एक मुशक्कती मौजूद होगा, 4 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो मियां नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा, जेल हुकाम की जानब से उनको इंतहाई इम्पॉर्टेंट ड्यूटी यानी अपने ही कमरे और अपने सहन की जो सिक्योरिटी वार्ड का सहन है उसकी सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी अली साही, ये भी बताइएगा कि जेल हुकाम की जानिब से इस मुशक्कत का फैसला आखिर किया क्यों गया है? नवाज शरीफ को सबसे जो सॉफ्ट ड्यूटी है यानी पढ़ाई के लिए, कैदियों को पढ़ाने के लिए भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ इंतहाई सेंसिटिव कैदी हैं। अगर वहाँ पर कोई इशू हो जाता है, किसी कैदी की जानब से बदतमीज़ी की जाती है, किसी किस्म की बदतमीज़ी भी की जाती है, तो ये पूरे पाकिस्तान में एक इशू बन सकता है। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सिक्योरिटी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को जो है वो सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पर चूँकि उनके कमरे में सिर्फ एक मुशक्कती और 4 जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होंगे, तो ये सबसे सेफेस्ट जगह है, इसीलिए उनको उनके कमरे की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना बने और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अपने ही कमरे और अपने सहन की सफाई करें, ताकि अगर जेल के बाहर जाएंगे तो कोई भी सिक्योरिटी इशू हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुशक्कत की जो सज़ा होगी वो उनको अपने। बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब शादी की तकरीबात के लिए 1 घंटा बढ़ाने की तजवीज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की औकात कार में 1 घंटा तौसी करने पर गौर की हिदायत। जिले इंतजामिया मुतहर्रिक सूबाई हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया गया। डीसी ने समरी तैयार करने की हिदायत भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा करने से मुतालिक चीफ जस्टिस लॉर्ड मेयर और डीसी लाहौर में दिलचस्प मुकालमा हुआ। खोखर बरादरान से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने लॉर्ड मेयर से इस्तफसार किया कि मुझे याद आया लॉर्ड मेयर साहब, आप शादी हॉल्स के औकात में 1 घंटे का इजाफा क्यों नहीं कर देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इधर 8 से 10 शादी हॉल्स का वक्त होता है और उधर ट्रैफिक जाम होता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि खवातीन गोटे वाले लिबास पहनकर जतन करती हैं और ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने निशानदेही की कि लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जब पहुंचते हैं तो हॉलों की बत्तियां बंद हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने तजवीज दी कि शादी की तकरीब के औकात में पीछे से 1 घंटा कम और आगे 1 घंटा बढ़ा दें। लॉर्ड मेयर ने जवाब दिया कि शादी की तकरीब के औकात कार में तब्दीली का इख्तियार डीसी लाहौर का है, जिस पर चीफ जस्टिस ने डीसी लाहौर से मुखातिब होते हुए कहा कि आप इस पर गौर करें, शादी हॉलों के औकात में 1 घंटा बढ़ा दें। डीसी लाहौर ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो इस मामले में फैसला करेंगे। जिले इंतजामिया का शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमत से रुजू करने का फैसला सामने आया।
शहर में जारी शदीद धुंध के बाद शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटा इजाफा करने की तजवीज जेर गौर है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के माबैन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुकालमा भी देखने को मिला, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से शादी हॉल्स के औकात कार में तब्दीली के लिए सूबाई हुकूमत से राबिता करने का मशवरा दिया गया, जिसके पेश नजर औकात कार में तब्दीली के लिए जिला इंतजामिया सूबाई हुकूमत को समरी भेजेगी, जिसकी तैयारी के लिए डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। शादी हॉल्स के औकात कार में तब्दीली के लिए जल्द जिला इंतजामिया की जानिब से सूबाई हुकूमत को समरी भिजवाई जाएगी। जिला इंतजामिया का शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमत से रुजू करने का फैसला सामने आया, तो डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका अफसरान को समरी की तैयारी के अहकामात भी दे दिया है। शहर में जारी शदीद धुंध के बाद शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटा इजाफा करने की तजवीज जेर गौर है। जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे। जुबैर, बताइएगा। खैर से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, गालिबन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताएं कि जिले इंतजामिया का शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमत से रुजू करने का अहम फैसला है जो कि सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को इस हवाले से समरी की तैयारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि शहर में जारी शदीद धुंध के बाद शादी हॉल्स के औकात कार में 1 घंटा इजाफा करने की तजवीज जेर गौर है। इस हवाले से एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे जुबैर अवान से। जुबैर, आप तक हमारी आवाज आ रही तो बताइएगा, क्या अहकामात जारी किए गए हैं? आज बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान डीसी लाहौर सालिहा सईद और कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब के दरमियान एक मुकालमा हुआ है, जिसमें 1 घंटा शादी हालों के जो औकात कार हैं उनमें इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। इसी हवाले से ये फिरोजपुर रोड है जहाँ पर मैं एक शादी हाल के बाहर मौजूद हूँ। अब 10 बज चुके हैं, बारातें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, जो लाइट्स हैं शादी हाल की वो तकरीबन बंद हो चुकी हैं। इसी हवाले से अब ये जो तजवीज़ है 1 घंटा बढ़ाने की, इस हवाले से जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं और जो यहाँ पर शादी हाल के मालकान हैं उनकी क्या राय है, इसी हवाले से इनसे जानते हैं। एक माँ जी मौजूद हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर रोका है इनसे बात करने के लिए, इनकी राय लेने के लिए। माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर शादी में आई हुई हैं? हाँ जी, शादी पे आए हुए हैं। अच्छा माँ जी, आज एक तजवीज़ दी गई है कि जो शादी हाल है उनका औकात कार 1 घंटा बढ़ाया जाए, ये सही है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो बढ़ाया जाए कि रस्में तो पूरी होनी चाहिए। बच्चों की दिल की खुशी भी नहीं पूरी होती तो लाइटें बंद हो जाती है। लाइटें बंद हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। इन लोगों को चाहिए कि थोड़ी देर के लिए रस्में पूरी होनी दे। 10 बजे तक जी टाइम कम होता है, इनका ये कहना है। अब कम टाइम जब होता है तो रस्में पूरी नहीं होती, इनका तो ये कहना है कि ये टाइम में इजाफा किया। शामदीद आगे बढ़ेंगे। ऑरेंज लाइन के गिर्द सड़कों की सुनी गई है बहाली करने के मंसूबा। सड़कों की बहाली का काम 1 महीने बाद शुरू होने का इम्कान है। 3 अरब 51 करोड़ 53 लाख के इजाफी फंड जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। LDA और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत पंजाब से ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के इतराफ में सड़कों की बहाली और सीवरेज समेत दीगर तामीराती कामों के लिए इजाफी फंड मांगे गए थे, जिसका तखमीना 3 अरब रुपए से जायद का लगाया गया, जिससे शहर में ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के ट्रैक में आने वाली सड़कों की तामीरें नौ की जानी है, जिनमें मुल्तान रोड, जैन मंदिर, लेक रोड, चुबुर्जी और दीगर सड़कें शामिल हैं। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग के 8वें इजलास में चेयरमैन PND बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने अपने बोर्ड मेंबरान के मुतफिका फैसले के बाद LDA के लिए मजीद 3 अरब रुपए के इजाफी फंड के इजरा के लिए मंजूरी दे दी है। PND बोर्ड ने LDA के लिए मज़कूरा मंसूबे के तहत 10 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स 1 हफ्ते में जारी करने की भी हिदायत जारी की हैं, ताकि ऑरेंज ट्रेन के इतराफ में 27 किलोमीटर रोड्स की बहाली को मुमकिन किया जा सके। उधर डॉलर बढ़ने, मंसूबे में ताखीर से रिंग रोड सदर्न लूप की लागत में इजाफा हो गया है। रिंग रोड सदर्न लूप 3 की लागत 2 अरब 50 करोड़ बढ़ गई। रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबे की लागत 10 अरब 20 करोड़ हो गई। नजरसानी शुदा PC1 मंजूरी के लिए PND बोर्ड को इरसाल। रिंग रोड अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से बैंक की शरह सूद में 10.5% इजाफा भी लागत बढ़ने का सबब बना। BOT मंसूबे के लिए हुकूमती शेयर भी 2 अरब 80 करोड़ से 3 अरब 7 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। अजब डॉट से मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर तवील रिंग रोड पर रवा साली 7.7 अरब का तखमीना लगाया गया। तखमीने के वक्त बैंक का शरह सूद का रेट 6 से 6.5% था। रिंग रोड ने टेंडर के जरिए ठेका अलॉट करने के बाद कैंसिल किया
किया। रिंग रोड अथॉरिटी साधारण लूप 3 का PC1 मंजूरी के बाद नए सिरे से टेंडर जारी करेगा। FBR की जानिब से मंसूबे पर सर्विसेज टैक्स लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद मंसूबा 12 अरब से तजावुज कर सकता है। रिंग रोड अथॉरिटी PPP मोड के BOT प्रोजेक्ट पर सर्विसेज टैक्स लागू करने के कायल नहीं, जिसके लिए असूली जंग लड़ी जा रही है। फंड्स की कमी, जल्लू की डेवलपमेंट एम्पावरमेंट का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। 2018 और 19 के तरक्याती बजट से फंड्स रिलीज ना हो सके। जल्लू में टिकट लगाने की तजवीज भी भेज दी गई है। आपको बताएं कि फंड्स की कमी और जल्लू की डेवलपमेंट एम्पावरमेंट का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। 2018 और 19 के तरक्याती बजट से फंड्स रिलीज ना हो सके। जल्लू में टिकट लगाने की तजवीज भी भेज दी गई है। तब्दीली सरकार ने शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर का सस्ता तरीन इलाज दरियाफ्त कर लिया। हर बालिग शहरी के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर से बचाव के लिए सालाना 2.5 रुपए मुख्तस किए गए। गैर मुतादी अमराज की रोकथाम के प्रोग्राम के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट किया गया है मंजूर। ये सरकार के नारे तो बेहतरीन इलाज के हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। रवा माली साल के दौरान महकमे प्राइमरी हेल्थ के ज़रिए इंतजाम गैर मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर समेत सूबे में बालिग शहरियों की तादाद 6 करोड़ है और ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर से बचाव और अमराज की रोकथाम के लिए हर शहरी के हिस्से में सिर्फ 2.5 रुपए आते हैं। अब कुछ अवामी मसाइल की बात करेंगे। शहर में गैस बहरान एक बार फिर से उठाने लगा है। सुई नदन गैस कंपनी ने शहर भर के CNG स्टेशन को 15 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैस बहरान के खदशात हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने किल्लत पर काबू पाने के लिए एक बार फिर CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। जराये के मुताबिक CNG सेक्टर को 10 जनवरी तक गैस की सप्लाई मुअत्तल की गई। 15 रोज बाद सिस्टम में बेहतरी आने पर CNG स्टेशन को सप्लाई शुरू की जाएगी। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि टर्मिनल की मरम्मत की वजह से सप्लाई मुअत्तल की गई। जैसे ही LNG टर्मिनल का मरम्मती काम मुकम्मल होगा, सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। शहर में गैस के बाद बिजली का बहरान भी सर उठाने लगा है। बिजली की पैदावार में कमी की वजह से 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने 400 मेगावाट लेस्को के बिजली के कोटे में कमी कर दी। बिजली की पैदावार में कमी की वजह से शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लेस्को ने 3 कैटेगरीज में बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 3, 5 और 7 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के बिजली के कोटे में भी कमी कर दी गई है। NPCC लेस्को को 2300 की बजाय 1900 मेगावाट बिजली फ्राहम कर रहा है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने पर लोड शेडिंग शुरू की गई है। जराये ने बताया कि भेकी पावर प्लांट में खराबी की वजह से बिजली की पैदावार कम हुई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों की रहनुमाई के लिए सूबे भर में 900 से ज्यादा माहिरीन ग़िज़ायत की टीम बनाने का फैसला कर लिया। टीम पंजाब फूड अथॉरिटी पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग के माहिरीन ग़िज़ायत पर मबनी होगी। पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिंग सोसाइटी की सरबराह गजाला परवेज ने DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से PFA हेडक्वार्टर में मुलाकात की, जिसमें लोगों की ग़िज़ाई रहनुमाई के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। फैसला किया गया कि शहरियों की ग़िज़ाई रहनुमाई के लिए सूबे भर में 900 से ज्यादा माहिरीन ग़िज़ायत की टीम बनाई जाएगी। माहिरीन ग़िज़ायत तमाम ज़िली दफातर में PFA न्यूट्रिशन क्लिनिक्स में रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देंगे। न्यूट्रिशन क्लिनिक पर ग़िज़ाई मसाइल के हल के लिए डाइट प्लान भी दिए जाएंगे। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी ग़िज़ाई आगाही के लिए हर किस्म के वसाइल बरूए कार ला रही है। टोल फ्री हेल्पलाइन, फेसबुक इनबॉक्स और ट्विटर इनबॉक्स पर पहले ही ग़िज़ाई मुशावरत फराहम की जा रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और दीगर अवामी मकामात पर आगाही कैंप्स लगाने के साथ PNDS के माहिरीन ग़िज़ायत को FM रेडियो प्रोग्राम्स के लिए भी मदऊ किया जाएगा। गवर्नर हाउस में ताजिर कन्वेंशन, पंजाब के ताजिर सरकारी महकमों की मदाखलत पर फट पड़े। गवर्नर पंजाब से सरकारी महकमों के साथ मिलकर कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हुकूमत किसी भी ताजिर को सियासी बुनियादों पर निशाना नहीं बनाएगी। ताजिर कन्वेंशन से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि ताजिर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजिर बिरादरी के जिन जिन सरकारी इदारों से मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। अगर इस कौम को हम अपॉर्चुनिटीज दे दें तो मुझे यकीन है, बल्कि हम सिर्फ अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो है इनके मुतालबात को पूरे कर दें और इनको वो अपॉर्चुनिटीज दे दें और इनसे ये जो तलवारें लटक रही हैं 10-12 अदारों से, वो तलवारें जो हैं किसी तरीके से एक साइड पे करवा दें,
तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं इस मुल्क में खुशहाली भी लाएंगे, इस मुल्क में तरक्की भी लाएंगे। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ताजरान नईम मीर का कहना था कि हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों, रेवेन्यू अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी और महकमा एक्साइज ने ताजरों का नाटका बंद कर दिया है। हम एहतजाजी सियासत की तरफ नहीं जाना चाहते। हम यकीन करें कि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों से अब नक्को नक तंग आ गए हैं। हम तो फरियाद लेके आपके पास आए हैं, अर्जियां लेके आए हैं। आज यकीन करें कि हमारी बस हो गई है, और वो बस किस किस महकमे से हो गई है। रेवेन्यू अथॉरिटी ने हमारी मत मार दी है। आपकी फूड अथॉरिटी, जिसमें आपका पंजाब फूड डिपार्टमेंट है, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आपका जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है, कहीं भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। आप यकीन करें। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत का कहना था कि लाहौर में बड़े लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन करना है तो बिला तफरीक किया जाए। कन्वेंशन करें हिल व्यू आर्केड प्लाजा में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी पे मौजूद हूँ, जहाँ पे उसके बिल्कुल सामने जो हिल्स व्यू ऑर्किड प्लाजा है, जो कि ट्रैवल एजेंट्स प्लाजा के नाम से ज़्यादा मकबूल है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बायस जो है आग लगी है। तो इस वक्त हमारे साथ एनी शाहिदीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आग किस वक्त लगी और किस तरह से वो फैली। जी बताइएगा। ये अंदर जो प्लाजा है उसके मीटर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगे हुए हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। उनकी तारों का कोई निज़ाम ऐसा नहीं है कि उनको अलहदा किया जा सके। वो आपस में मिल जाती हैं और लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से जब आपस में गर्म होकर टकराती हैं तो 1-2 दफ़ा पहले भी हल्की सी आग लगी है, तो अब तो काफ़ी सारी लगी। अल्लाह करे कि कोई ऐसा जानी नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि अभी वो वगैरह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो आप भी इस वक्त यहीं पे मौजूद थे, आपने देखा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की बात करें तो ऊंट किस करवट बैठेगा, इदारे बौखला गए हैं। महकमा हाउसिंग ने नई स्टडी के लिए एक बार फिर 17 करोड़ मांग लिए। ऐवान वजीर आला ने समरी मुस्तरद कर दी। मंसूबे के तहत शहर के 4 मकामात महमूद बूटी, शादबाग, शाहदरा और बाबू साबू पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने हैं। मंसूबे के लिए 10 साल कबल जायका ने स्टडी की, जिसको महकमे हाउसिंग ने प्लान मुस्तरद करते हुए माहिरीन से नई स्टडी कराने का प्लान तैयार किया और हुकूमत से 17 करोड़ रुपए की इजाफी रकम मांगी गई। ज़राए ने बताया कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने नए PC2 के पेपर वर्क पर महकमे हाउसिंग की जानिब से मांगे 17 करोड़ रुपए की इजाफी समरी मुस्तरद करते हुए कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में तैयार की जाने वाली स्टडी पर ही काम जारी रखा जाए। महकमे हाउसिंग के हुकाम का कहना है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्लान में तब्दीली के बायस मंसूबे पर फिर से नई स्टडी की जाना थी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय जौहर बनाकर वेस्ट वाटर को पीने के काबिल बनाया जाना था। वासा सारिफीन के लिए बड़ा फैसला। पानी के कनेक्शन होल्डर्स को तारीख में पहली मर्तबा बराह रास्त मीटर खरीदने की बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। शहर के 6,60,000 बगैर मीटर कनेक्शन होल्डर्स मुस्तफीद होंगे। वासा के सार्फिन को तारीख में पहली मर्तबा खुद मीटर्स खरीदने की सहूलत दी जाएगी। वासा के सार्फिन लेस्को की तर्ज पर मीटर्स मार्केट से खरीद सकेंगे। वासा हुकाम ने मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स को कंपनियां रजिस्टर्ड कराने के लिए 19 जनवरी 2019 तक पेशकश तलब कर ली है। इस वक्त वासा के 7 लाख सार्फिन में से सिर्फ 40,000 के पास मीटर्स हैं। 6,60,000 सार्फिन बगैर कनेक्शन चल रहे हैं। वासा हुकाम 100% वाटर मीटरिंग के लिए 3 अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ब्लू ड्रॉप प्रोजेक्ट में भी 1 लाख सार्फिन के कनेक्शन पर मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे प्रोजेक्ट में PPP मोड के तहत 1 लाख सालाना मीटर लगाने की इस्तेदाद की हामिल कंपनियों को भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तीसरे अहम प्रोजेक्ट में वासा पहली मर्तबा बराह रास्त मीटर्स की खरीदारी सार्फिन को करने की इजाजत देगा। अब कुछ सेहत की बात करें तो कब्जा माफिया ने अस्पताल को भी ना बख्शा। महकमा माल के पटवारियों और हुकाम की मिली भगत से लाहौर जनरल अस्पताल की निस्फ अराजी पर पुख्ता तामीरात कायम। अस्पताल इंतजामिया ने कब्जा खत्म करके अराजी वागुजार करवाने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। 60 वर्ष कबल 256 कनाल सरकारी अराजी पर लाहौर जनरल अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि लाहौर जनरल अस्पताल की निस्फ अराजी, जिसकी मालियत अरबों रुपए बनती है, गुज़श्ता 60 बरसों के दौरान कब्जा हो चुका है। जनरल अस्पताल के तमाम अतराफ पर महकमे माल के पटवारियों और हुकाम की मुबैना मिली भगत से कब्जा किया गया। ज़राए के मुताबिक जनरल अस्पताल के पास इस वक्त बमुश्किल 125 कनाल रकबा मौजूद है। जनरल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अरबों रुपए की कीमती अराजी पर कब्जे खत्म करवा कर अस्पताल की अराजी वागुजार करवाने के लिए हुकूमत से मदद लेने का फैसला किया गया है, ताकि अस्पताल के तौसीई मंसूबों के लिए अराजी मुयस्सर आ सके। रुक करेंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का, जहां पर लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद ने चीफ जस्टिस को शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा बस बैरून मुल्क ही लॉर्डशिप का प्रोटोकॉल एंजॉय करता हूं, यहां तो 17वें ग्रेड का ऑफिसर लिफ्ट ही नहीं करवाता।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में खोखर बरादरान की जानिब से कब्जों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने चीफ जस्टिस को अपने इख्तियारात महदूद किए जाने के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि मुझे आज कुछ कहने दें और आपसे पेश की माजरत करता हूँ। लॉर्ड मेयर लाहौर ने कहा कि लॉर्ड मेयर के इख्तियारात बराए नाम है, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी तो मेरे कपड़े भी खींच रही है, इलाके की लाइट भी खराब हो जाए तो इसके लिए भी पैसे नहीं मिलते। लॉर्ड मेयर लाहौर ने शिकायत की कि अपने इकट्ठे किए गए फंड्स भी स्कीम पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लॉर्ड मेयर लाहौर ने अदालत को आगाह किया कि बस बैरून मुल्क ही लॉर्डशिप का प्रोटोकॉल एंजॉय करता हूँ, यहाँ तो 17वीं ग्रेड का अफसर भी लिफ्ट नहीं करवाता। लॉर्ड मेयर ने सदा की कि मुझे मेरे इख्तियारात दिलवाए जाएं, इस उम्र में भी दिन रात लगा दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कोई शिकायत है तो दरख्वास्त दें, हम इसे देख लेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर की 276 यूनियन काउंसिल्स और 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की तरक्याती स्कीमों के तवील इल्तवा पर सेक्रेटरी बल्दियात का दरवाजा खटखटा ही दिया। लॉर्ड मेयर लाहौर ने सेक्रेटरी बल्दियात को तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए मरासला इरसाल कर दिया। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की तरफ से सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल किए गए मुरासले में शहर की 276 यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीमों पर बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया है। मुरासले के मतन के मुताबिक हाउस इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात से मामला हल कराने के लिए बात करने पर इत्तेफाक हुआ था। तरक्याती स्कीमों के इल्तवा से शहर के मुंतखब 319 बल्दियाती नुमाइंदों का इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। तरक्याती स्कीमों के मुजवजा फंड्स मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपने वसाइल से खर्च करेगी। लॉर्ड मेयर लाहौर का कहना है कि चीफ इंजीनियर ने महकमा बल्दियात के तमाम एतराजात भी दूर कर दिए हैं, लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक शहर की यूनियन काउंसिल्स और 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा की तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। शहर में महकमा स्कूल एजुकेशन की 28 तरक्याती स्कीमें फंड्स की किल्लत के बाइस लटक गईं। ठेकेदारों ने भी बकाया जात अदा न करने पर हाथ खड़े कर लिए। स्कूलों की अपग्रेडेशन और फर्नीचर की खरीदारी समेत दीगर मामलात इल्तवा का शिकार। शहर में रवां साल महकमा स्कूल एजुकेशन की 66 में से 28 तरक्याती स्कीमें लटक गई हैं। फंड्स की अदम फराहमी और किल्लत के बायस मुख्तलिफ स्कूलों की अपग्रेडेशन और फर्नीचर की खरीदारी समेत दीगर मामलात इल्तवा का शिकार हैं। तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए रवां साल 30 करोड़ 90 लाख के फंड्स दरकार हैं, जबकि रवां साल के तरक्याती बजट में स्कीमों के लिए सिर्फ 12 करोड़ 60 लाख ही मुख्तस किए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से मुख्तस शुदा 12 करोड़ 60 लाख में से अब तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस ठेकेदारों को बकाया जात अदा नहीं हो सके, जिसे ठेकेदारों ने मजीद तरक्याती स्कीमें शुरू करने से इनकार कर दिया है। इल्तवा का शिकार तरक्याती स्कीमों में प्राइमरी बॉयज स्कूल काहना की अपग्रेडेशन, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स ढिल्लू कलां, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पडारी की अपग्रेडेशन और फर्नीचर की खरीदारी समेत दीगर स्कीमें शामिल हैं। जदीद पुलिसिंग सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अफसरान को IT इस्लाहात भी सीखना पड़ेंगी। IG पंजाब ने CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs का इम्तिहान लेने के लिए 17 इकदामात के हवाले से 130 से ज्यादा सवालात पर मुश्तमिल पेपर तैयार कर लिया। पंजाब पुलिस को जदीद तकाज़ों पर ढालने के लिए दर्जनों IT इकदाम किए गए हैं, लेकिन आखिरी RPO ऑडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब अमजद जवेद सलीमी ने जब आला अफसरान से सवालात पूछे तो ज्यादातर अफसरान IT इकदाम से नावाकिफ निकले, जिस पर IG पंजाब ने तमाम RPOs और DPOs को 2 हफ्ते ट्रेनिंग देने के बाद टेस्ट लेने का मुरासला भिजवाया था। फेल होने वाले अफसरान को ओहदे से हटाने का अंदिया भी दिया था। IG पंजाब की जानिब से अफसरान के टेस्ट के लिए 17 अहम इकदाम, जिनमें पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क, IG शिकायत सेल 8787 और HRMS में दीगर शामिल हैं, के हवाले से मुतलका ब्रांच के 130 सवालों पर मुश्तमिल पेपर तैयार कर लिया है। आइंदा हफ्ते अफसरान का टेस्ट लिया जाएगा। IG पंजाब का कहना है कि पुलिस को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों पर ढालने के लिए सिर्फ इकदामात ही नहीं, बल्कि अफसरान को इनसे मुकम्मल आगाही भी जरूरी है। शहर का 70% क्राइम सिर्फ 35 थानों में होने लगा है। DIG ऑपरेशन का कहना है कि क्राइम के ग्राफ को नीचे लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर थानों में नफरी समेत दीगर वसाइल को मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर पुलिस की जानिब से शहर में बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नई पॉलिसी तश्कील दे दी गई, जिसके मुताबिक क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर के 35 थानों की नफरी को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 35 थानों में डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट का गश्त भी बढ़ाया जाएगा, जिसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की तादाद को भी इन थानों की हदूद में बढ़ाया जाएगा। SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज का कहना था कि इन थानों की नफरी से लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी नहीं ली जाएगी, जबकि थानों में गाड़ियों और मोटरसाइकिलें भी मियारी मुहैया की जाएंगी। उधर इंस्पेक्टर्स को SHO तैनात करने की पॉलिसी दम तोड़ने लगी है। 10 से ज्यादा पुलिस स्टेशंस में सब इंस्पेक्टर को एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा, इंस्पेक्टर्स को SHO तैनात करने की पॉलिसी क्यों दम तोड़ गई है?
जी बिल्कुल, सीसीपी लाहौर की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई थी लाहौर पुलिस के लिए, जिसमें कहा गया था कि किसी भी सब इंस्पेक्टर को बतौर एसएचओ तैनात नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर लाहौर के 10 से ज़ायद पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर एसएचओज़ को मुअत्तल किया गया और उसके बाद किसी इंस्पेक्टर को बतौर एसएचओ तैनात नहीं किया गया, बल्कि सब इंस्पेक्टर को वहाँ पर एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। इस वाले से पुलिस राय का ये भी कहना है कि डिफेंस भी रायवंड, उसके साथ साथ नवाब टाउन, जनूबी छोनी, डिफेंस भी, मुसवाबाद और लोअर माल समेत दीगर पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर इंस्पेक्टर को एसएचओ तैनात नहीं किया गया, बल्कि सब इंस्पेक्टर से काम चलवाया जा रहा है, जिसके बायस पुलिस स्टेशन के इंतजामी अमूर भी मुतासर होकर रह गए और जराइम कंट्रोल करने के लिए भी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। इस वजह से पुलिस रह के ये भी कहना है कि सीसीपी लाहौर की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि सब इंस्पेक्टर को एसएचओ तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 1 से 1.5 माह गुजर जाने के बाद ही पॉलिसी जो है वो दम तोड़ती नजर आ रही है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर को बतौर एसएचओ तैनात करने के अहकाम दिए गए हैं। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। कैंट के इलाके में चाइनीज की रिहाइश गाहों पर पुलिस की हंगामी मशकों में सीटीडी और दीगर हसास इदारों की टीमों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर पुलिस के मुताबिक मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर चाइनीज की सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसका मकसद लाहौर में मौजूद चाइनीज में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। हंगामी मशकों में डॉल्फिन फोर्स, मकामी पुलिस और हसास इदारों की टीमों ने शिरकत की। चाइनीज की जानिब से लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इक़दाम को सराहा गया। आपको बताएं, तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 5 माह के दौरान कीमतें 4 से 5 हजार रुपए तक बढ़ गई हैं। मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे पर मैकलोड रोड मार्केट के सर जावेद भट्टी ने कहा कि 70 सीसी मोटर बाइक 4,000 रुपए महंगी हुई है, जबकि 125 सीसी मोटर बाइक की कीमत 5,000 रुपए इजाफे से 1,14,000 रुपए हो गई। मोटर बाइक्स की कीमतों में जबरदस्त इजाफे पर शहरी और ताजरान शदीद परेशानी से दो चार हैं। सदर जावेद भट्टी कहते हैं कि मोटर बाइक से पार्ट्स बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। डॉलर की कदर बढ़ने से इन स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ी और मोटर बाइक्स 4 से 5,000 रुपए तक महंगी हुई हैं। शहरी ने मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे पर तब्दीली सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रिलीफ देने की दावेदार तब्दीली सरकार के दौर में शहरी अवामी सवारी से भी महरूम हो रहे हैं। एलडीए का फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। एलडीए ने 9 रिहायशी स्कीमों की 4 दीवारियां, सड़कें और दीगर स्ट्रक्चर मिसमार कर दिया। एलडीए की जानिब से प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स डायरेक्टरेट ने ऑपरेशन किया। एलडीए ने अफजर सिटी, अलनूर पार्क, चुगताई गार्डन, इंजीनियर्स पार्क, बसरी होम्स, शहजाद होम्स, अलकमर होम्स, हाजरा होम्स, शहजाद होम्स, अलबशीर होम्स और सोसाइटी दफातर को सील करके सड़कें, सीवरेज सिस्टम को मस्मार कर दिया। डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स बुशरा नसीर और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर अली रियाज ने कार्रवाई का जायजा लिया। सिविल सर्विस एकेडमी में 41वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि बिला तफरीक और इम्तियाज एहतसाब होगा, ख्वाह इसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से ही क्यों ना हो। सिविल सर्विस एकेडमी में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत वाशगाफ अल्फाज में इस बात का इरादा कर चुकी है कि करप्शन किसी भी सतह पर हो हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिला तफरीक सबका एहतसाब होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का फौरी हल नए पाकिस्तान के बुनियादी मंशूर का अव्वलीन हिस्सा है। अफसरान को खौफ की नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसरान के मिलनसार रवैयों और खुश अखलाकी से साइल के आधे मसाइल खत्म हो जाते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह अवाम की खिदमत है। गवर्नर पंजाब को सिविल सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर जनरल सुहेल आमिर ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के खद्दोखाल से भी आगाह किया। उधर आपको बताएं कि स्पेशल बच्चों की जानिब से बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में कायदे आजम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्पेशल बच्चों में मुसव्वरी के मुकाबले हुए। खुसूसी बच्चों ने कायदे आजम की तस्वीर बनाकर और उनमें रंग भरकर साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। बच्चों ने अपने कायद और वतन से मोहब्बत का इजहार मिली नगमे गाकर किया तो कुछ ने मिली नगमों पर परफॉर्म किया।